और अब बात करेंगे देश में खेल और खिलाड़ियों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह से इसको बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति 2025 की घोषणा की गई है। खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई। 2021 में पहले राष्ट्रीय खेल नीति थी, अब 2025 में नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई और इस खेल नीति के तहत 2047 तक जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो भारत को टॉप 5 स्पोर्टिंग देशों में शामिल करने का एक लक्ष्य रखा गया है। खेल जगत के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार करेगी। इस खेल नीति के तहत 2047 तक भारत को टॉप 5 स्पोर्टिंग देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। एक अन्य फैसले के तहत कैबिनेट ने देश में अनुसंधान और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम योजना को मंजूरी दी है। आरडीआई योजना का उद्देश्य रिसर्च में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। आरडीआई योजना आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। इसके माध्यम से देश को अनुकूल नवोन्मेषण इकोसिस्टम की सुविधा प्राप्त होती है जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज बने, उनके आइडियाज को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। एक अन्य फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में करीब 1853 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन परमकुड़ी रामनाथपुरम खंड के निर्माण को मंजूरी दी। कुल 46.7 किलोमीटर की इस परियोजना को हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर विकसित किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर परमकुड़ी रामनाथपुरम खंड क्षेत्रीय आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।